एमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के लखनऊ कैंपस में आज ISMPP 5वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 8 से 10 अप्रैल पैथोजेन्स, प्लांट हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, रिसेंट एडवांसेस फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन विषय पर केंद्रित है, जिसका आयोजन एमिटी फूड एंड एग्रीकल्चर फाउंडेशन द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन के दौर में किसानों की आय बढ़ाने और फसल सुरक्षा के लिए आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन का लक्ष्य वैश्विक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है ताकि पौधों के रोगों के नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीकों पर चर्चा की जा सके। इस सत्र को इंडियन सोसाइटी ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर ललित महात्मा जी सहित कई विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के स्मृति चिन्ह देकर एवं संबोधनों से और भी समृद्ध बनाया गया। कार्यक्रम में अशोक के चौहान ने कहा कि किसान परिवार से जुड़े होने के कारण वे खेती की चुनौतियों को समझते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि इस तरह के सम्मेलन भारत को कृषि क्षेत्र में और मजबूत बनाएंगे। वहीं असीम चौहान ने ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के इस्तेमाल को खेती के भविष्य के लिए जरूरी बताया। इस अवसर पर एमिटी यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और शोधार्थी उपस्थित रहे। नहीं होगा अगर आलू की हम प्रोसेसिंग करके कुछ और बनाने का पाउडर बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, टमाटर का सब आप जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो हमारी वैल्यू एडिशन होगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, आप जानते हैं अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर पर इस समय चीन है। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो आकार है भारत और चीन और अमेरिका के बीच में, उसमें बड़ा गैप है। उस गैप को पैक करने का लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़े। सरकार आपकी है, सरकार आपने बनाई है। हम सबका लक्ष्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बनाए रखते हुए आगे बढ़ने। सर, ISMPP 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लखनऊ के एमिटी यूनिवर्सिटी में रखा, कॉन्फ्रेंस की जानकारी दीजिए सर। ये जो कॉन्फ्रेंस रखी है, इसको जो पौधे के ऊपर बीमारियां आती है, ये बीमारियों में जितने पैथोजेंस आते हैं जो बीमारी निर्माण करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रबंध हो रहा है, क्या क्या उसमें विज्ञान उसमें अनुसंधान हो रहा है, इसके बारे में ये जो चर्चा है हर एक वो होने वाली है। और इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो अभी जाएगा फार्मर्स के लिए कि भी आप जो तकनीक यूज़ कर रहे हैं वो बराबर है कि नहीं, और उसके साथ आप क्या क्या हम इसको कंट्रोल, कैसे जो बीमारियां जो आती है पौधे पे वो कैसे कम कर सकते हैं। इसमें ऐसा है ना, पहले हम ऐसा सोचते कि सिर्फ इसमें रसायन का वापर ज़्यादा होता था। अब रसायन का वापर करने से कोई ज़्यादा होता नहीं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कोई अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ हम इसको कर रहे हैं, तो एक अच्छा ट्रेंड आजकल चला है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो हमारे किसान भाइयों के लिए जो कुछ हमारे विज्ञान ये अनुसंधान कर रहे हैं, उसको हमें फार्मर्स तक ले जाने की ज़रूरत है ताकि उनको फिर उसका फ़ायदा होना चाहिए। सर, किन नई तकनीकों पे काम हो रहा है? नई तकनीक जो है जैसे अभी जैसे मैंने पहले कहा कि एक तकनीक ऐसी है कि आप जहाँ ज़्यादा आप छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का, वो कम करना चाहिए, नंबर 1। अच्छा, वो कम करना चाहिए तो, लेकिन उसके साथ हमें फिर दूसरे जो सेफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपयोग करना चाहिए। ये एक पहला हमारा रिसर्च है। दूसरा ऐसा है कि अभी हम बीमारी न लगने के लिए पौधों में एक रेजिस्टेंस कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा अच्छा संशोधन चल रहा है। और तीसरी बात जो है ना कि अब ये बीमारी आने के पहले आपको फार्मर्स को अलर्ट कर सकते क्या, बीमारी आने के पहले ही
तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अनुसंधान हुआ है कि जिसके वजह से हम रेडियो या उसको और फार्मर्स को हम आजकल क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको खुद को हम एम्पावर कर रहे हैं कि आप खुद ही पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन दे देंगे हम कि ये बीमारी आपके आ रही है। तो इस बारे में अभी नया जो हमारी तकनीक चल रही है वो सारे नए जो अनुसंधान है वो फार्मर्स के लिए बहुत सर उपयुक्त हो रहा है। बहुत से गांव के जो फार्मर्स होते हैं सर वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं होता है, अच्छा मोबाइल नहीं होता है, तो उन तक कैसे बहुत जानकारी कम। पहुंचेगी? आप देखिए, एक आप ये समझिए कि जितना पेनिट्रेशन हमारे मोबाइल्स का है दुनिया में, सबसे ज़्यादा मोबाइल का पेनिट्रेशन भारत में है। और अब तो मैं जो स्टेट से आ रहा हूँ महाराष्ट्र में, वहाँ तो ऐसा कोई भी फार्मर नहीं कि जो आप ये यूज़ करता। शायद यूपी में थोड़ा सा कम होता होगा, कुछ फार्मर्स के पास नहीं होता। फिर भी हमने क्या किया है कि इस अलर्ट को हमने एक ऐसा डैशबोर्ड रहता है, वो हमारे इंस्टीट्यूट में हम लगाते हैं ये डैशबोर्ड के ऊपर, और वो डैशबोर्ड के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन आती है, वो हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। नॉर्मल टेलीफोन से भी कर सकते हैं उसका एंड्रॉयड की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी काफ़ी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि ये आगे चल के फार्मर्स के बेनिफिट में जितना हो सकता है वो हमारा अनुसंधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार परिचय दे दिया आपने। मैं डॉक्टर CD माई हूँ, मैं कुलपति रह चुका हूँ, अभी रिटायर्ड हो गए, मैं नागपुर में सेटल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।